बात करेंगे इसरो और स्पार्को के बारे में। ये दोनों ही स्पेस एजेंसीज हैं, एक इंडिया की है, एक पाकिस्तान की है। अगर इसरो की बात की जाए तो ये मार्च 2024 तक अपने 7 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा ये चांद तो क्या मार्स पर भी पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान का स्पार्को कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है, पब्लिक की राय लेते हैं। सवाल ये है कि जो इसरो है वो टॉप ग्लोबल स्पेस एजेंसी बन चुकी है, जबकि स्पार्को इसरो से 8 साल पहले बनी थी। उसके बावजूद भी उसका नामो निशान कहीं क्यों नहीं नजर आ रहा। ख्याल में प्रॉबली नंबर 1 पे ये है कि आवाम में इतनी अवेयरनेस नहीं है व्हाट इज़ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस की स्टडीज़ क्या है। इवन के मुझे अभी भी याद है कि जब इंडिया चांद पर गया था चंद्रयान 3 पे, तो वहाँ पर इंडिया ने जो है ना वो यही बात की थी कि मतलब पाकिस्तान में यही बात की थी कि चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है जब हम यहीं से चांद को देख सकते हैं। ठीक है, हमारी जब अप्रोच ऐसी होगी, हम लोग जब इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे, और ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत पॉपुलर हुई थी कि पाकिस्तानी लोग जो है वो इंडिया के चांद पर पहुँचने पर ये बात कर रहे थे कि भाई चांद पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हम लोग खुद जो है वो यहाँ से बैठकर चांद देख सकते हैं तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। अब यही चीज़ जो है, यही मेंटल अप्रोच जो है हम लोगों को जो है उस तरह की एक वो अंदर इंट्रीग हम लोग नहीं होते हैं कि भाई नहीं ये होना चाहिए है, स्पेस की स्टडी होनी चाहिए, हमारे यहाँ पर भी एस्ट्रोनॉट्स बनने चाहिए, एस्ट्रोनॉट्स को जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। आप खुद देखो कि मतलब जब मैं आई वॉज इन 12th क्लास तो मतलब स्टूडेंट सारे पूछते हैं, मतलब टीचर्स पूछती है ना कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है। तो देयर वाज ओनली वन गर्ल जिसने उठकर कहा था कि मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है, और आज वो किसी की बीवी बन चुकी है। यानी कि कहने का मकसद ये है, ना अपॉर्चुनिटीज़ है, ना स्टडीज़ है, और ना ही उस तरह की जो है ना मतलब आपको मेंटल अप्रोच प्रोवाइड की जाती है। आपको लगता है कि टैलेंट की कमी है पाकिस्तान में? नहीं, ऐसा नहीं है। टैलेंट की कमी का एक टोटल एक होल सिनेरियो अलग है। देखो यार, यहाँ पर ना एम्बिशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एम्बिशन होगा तो आप चांद पे भी चले जाओगे, एम्बिशन होगा, आप पैशन होगा तो आप जो है ना वो मार्स तक का भी सफ़र कर लोगे। इवन आदित्य L1 एंड L2 जो कि इसरो के ही प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि सूरज पे जाने के प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखो, जो लोग चांद तक जो है वो रसाई हासिल कर चुके हैं, मार्स के प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं, अब वो सूरज की तरफ देख रहे हैं और सूरज की तरफ जो है वो राग़िब हो चुके हैं। तो हम लोग फिर बात करते हैं कि नहीं जी, हम लोग स्पार्को और इसरो का कंपैरिजन करें। भाई स्पार्को आप बात करते हैं तो स्पार्को का कोई एक भी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसरो जिसकी बुनियाद ही ऐसे रखी गई थी कि इसरो के चीफ ने कहा था कि आप हमारा जो बजट है उसको रिलीज़ करें, हम आपसे सैलरीज तक नहीं लेंगे। इवन द चीफ ऑफ इसरो जो कि थे वो 1 रुपया सैलरी लेते थे फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि उनको क्या था, उनको पैशन था, उनका एम्बिशन था कि भाई नहीं, इंडिया को स्पेस के अंदर भी रसाई होनी चाहिए, इंडिया को स्पेस के अंदर भी जो है एक अपना नाम बनाना चाहिए। आप खुद देखें कि इसरो जो है वो आए दिन ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के लिए, इवन यूके के लिए 36 सैटेलाइट्स जो है उन्होंने लॉन्च किए थे। अगर और इसमें सबसे बड़ी अप्रोच क्या है कि इंडिया GSLV में बहुत ज़्यादा जो है ना अप्रोच अपनी मेंटेन कर चुका है। लोगों को पता है कि इंडिया के पास GSLV है और साथ ही साथ इंडिया के पास सैटेलाइट लॉन्चर्स भी हैं। और देखो, बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ना वो अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में स्पेस सैटेलाइट्स बना लेती है, लेकिन उनके पास उनके लॉन्चर्स नहीं होते हैं। इंडिया के पास ना सिर्फ अपनी स्पेस के सैटेलाइट्स बनाने की अप्रोच है, बल्कि ऑल्सो दे हैव मेड द लॉन्चर्स, जिससे वो लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से जिस तरह की अप्रोच जो अभी इंडिया जिस तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहा है, चांद का सफ़र कर रहा है, और इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री बन चुका है जिसने टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ मून जो है वो लैंडिंग की है। दैट मीन्स एक ऐसी लैंडिंग की है चांद पर जो कि अभी तक अनअप्रोचेबल थी, जो कि अभी तक जो है किसी भी कंट्री ने नहीं किया था। तो जहाँ पर हिस्ट्री बनती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पैशन होता है, वहाँ पर एम्बिशन होता है, वहाँ पर लॉयल्टी होती है, और अनफॉर्चुनेटली वो तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ मिसिंग है। तो आपको क्या लगता है कि स्पार्को की नाकामी की वजह बजट की कमी है पाकिस्तान में? देखिए, एज सच इट इज़ नॉट अबाउट नाकामी, इट इज़ अबाउट द अप्रोच। हमारे जो चैलेंजेस है ना वो शायद डिफरेंट है। हम लोग जहाँ पर हमें जो है इंस्टेबिलिटी देखनी पड़ रही है, जहाँ पर हम लोगों को जो है वो फॉरेन अफेयर्स के अंदर जो है वो टेंशन देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर हम लोग सबको साइड पे करके स्पेस की बात नहीं कर सकते हैं। हमें पहले जो है इन चीज़ों को कवर करना पड़ेगा ना। आप एजुकेशन के अंदर अपने आप को इतना सेल्फ सफिशिएंट करें,
आप एजुकेशन में एस्ट्रोनॉट्स की स्टडी, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और स्पेस के जो है ना वो प्रोग्राम्स लॉन्च करें अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हमारे मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के अंदर देर आर लाइक 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ जो कि स्पेस प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रही हैं, एंड पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ देम। हमारे बिल्कुल साथ वाला डिपार्टमेंट जो है वो स्पेस का डिपार्टमेंट है, स्पेस स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, और वहाँ पर यकीन करो कि मुझे ऐसा जब भी मेरा उस डिपार्टमेंट से गुजर हुआ है मुझे ऐसा लगा कि खंडर है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि यहीं पर ही सेटेलाइट लॉन्च होते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मेरे ख्याल से वी हैव टू टेक दैट अप्रोच। हम लोगों को वो अप्रोच जो है ना वो बनानी पड़ेगी कि भाई नहीं, हमने ग्रोथ करनी है, हमने आगे बढ़ना है। हम लोगों को जो है ना ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट, हमें स्टडीज़ में अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो मज़ीद इनोवेशन की ज़रूरत है, हमें उनके अंदर बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें स्टडीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। फिर जाके हमारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो इस लेवल पे आएंगे कि उनको साइंटिस्ट बनना है, उनको एस्ट्रोनॉट। अभी तो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पूछ लो कि उनको खुद नहीं पता कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने क्या बनना है। तो जहाँ पर अप्रोच और काउंसलिंग नहीं है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी साइंसदान कहा जाता है, जो पाकिस्तानी टैलेंट है वो नासा में काम कर रहा है, स्पार्को में क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान का, क्योंकि स्पार्को उस तरह के आपको वो नहीं ना फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता। आपके बजट का मसला है, आपको बजट नहीं प्रोवाइडेड है, आपको बहुत सारे इश्यूज का सामना है। अभी आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं जी पाकिस्तान का एक ग्रेजुएट है, उसने पाकिस्तान से स्टडी की एंड ही वेंट स्ट्रेट टू नासा। ऐसे नहीं है। आप देखो हम लोगों को यहाँ पर अगर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो तो कोई भी अपना मुल्क छोड़ने के लिए जो है ना वो आमादा नहीं होता इतनी जल्दी। उनको जो है नासा उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, उस तरह की जो है वो अमेनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, उस तरह के उनको सैलरी पैकेजेस दे रहा है, जिसकी वजह से जो है ना वो उस तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं। इसरो जो है वो इंडिया की स्पेस एजेंसी है और स्पार्को के 8 साल बाद बनी। इसके बावजूद वो आज ग्लोबली टॉप नंबर पे स्पेस एजेंसी है, जबकि स्पार्को का शायद नाम भी नहीं आता लोगों को। तो ऐसा क्यों है, क्या वजह है? वजह इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। आप जिस तरह के बता रही हैं कि 8 साल बाद एक जो स्पेस एजेंसी है वो बनी है, ठीक है, और उसने अपना इतना यानी कि ग्रो कर लिया, ठीक है, और स्पार्को को पीछे कर दिया। तो उसका रीज़न डेफिनेटली मनी भाई होता है, ठीक है। पैसा है तो हर चीज़ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है उन्होंने इन्वेस्टमेंट उस लेवल पे की है या फिर उस मुकाम पर लेकर गए जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर दी शायद स्पार्को ने नहीं किया होगा, जिस वजह से वो डे बाय डे ग्रो करते जा रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा स्पार्को में? देखें पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, हर चीज़ शो कराने वाली नहीं होती। पाकिस्तान जो कंट्री है, देखें हमने अपने बजटिंग के हिसाब से चलना है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। हमारा मुल्क में जितना बजट है या जितने पैसे हैं उस हिसाब से हमने लेकर चलना। आप अगर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं ना तो हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है हमारे पास 4 सूबे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा सूबे हैं। उसके अलावा आप देखें कि इंडिया के पास आबादी कितनी है। सर बजट बनाना पड़ता है, जो इसरो है वो अपना बजट बना रहा है, रॉकेट्स अपने बनाता है, फिर फॉरेन कंट्रीज़ को बेचता है। हम ऐसा नहीं करते, तो बजट तो बनाना पड़ता है। देखें हम फॉरेन कंट्रीज़ को बेचें या ना बेचें, हम अपने लिए बुला लें, हमारे पास इतना काफ़ी है, ठीक है। डेफिनेटली हम एक मुल्क, हमारी दुनिया की नंबर 1 आर्मी जो है, ठीक है, मानी जाती है। इस पर कोई शक नहीं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अब अमेरिका से पूछ ले, वो भी कहेगा पाकिस्तान जो है एक ह्यूज लेवल पे उनका आर्मी रैकेट है, ठीक है, और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। तो पाकिस्तान ने अगर अपने चीज़ें शो ऑफ नहीं करवाई हुई तो एक उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। और रही बात इंडिया की, इंडिया यार जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनके पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा, उनके पास फंडिंग बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है, अगर वो सेलिंग कर रहे हैं तो वो देखो चीज़ सब तब सेल, आपकी अगर चीज़ में पावर है तो वो बिकती है।